और फिर जो बच्चे हमारे वैध रूप से बाहर गए हैं और जैसे बच्चों की वहाँ किसी वजह से डेथ हो जाती है तो उनको सहायता देके उन बच्चों की डेड बॉडी लेकर आने की चिंता करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि डंकी रूट से बहुत सारे बच्चे बाहर जा रहे थे। तो उसके ऊपर भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक कार्रवाई करी है। जो एजेंट्स उनको भेजते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन हरियाणा में शुरू हो गई है और कोई भी बच्चा अवैध रूप से बाहर ना जाए, क्योंकि जब बच्चा बाहर जाता है अवैध रूप से और उसकी डेथ भी हो जाती है तो हम चाह के भी उसकी बॉडी नहीं ला सकते वापस। तो उस सारे के सारे सिस्टम को ठीक करने की चिंता मुख्यमंत्री जी ने करी है। भाई आप शादियां भारत में करो और भारत का पैसा विदेश में ना जाए, तो उस ट्रेंड में काफ़ी कमी आई। लोगों ने राजस्थान और अपने करनाल में भी जैसे नूर महल है, तो ऐसे ऐसी जगहों पे लोगों ने शादियां करनी शुरू करी। लेकिन इसी कड़ी में आप हमारे मुख्यमंत्री जी का विजन देखिए कि 3 वेडिंग सिटी, ये भी एक भारत में पहली तरह की एक अनोखी पहल है। 3 वेडिंग सिटी के लोग आए, उनको सब सारी की सारी सहूलियत वहां पर उपलब्ध होगी। तो आप ये देखोगे कि जो हमारे एनआरआई जो भारत से बाहर रह रहे हैं और जो अपने बच्चों की शादियां भारत आके करने का उनका ट्रेंड बढ़ेगा और उनको उन वेडिंग सिटी में हर तरीके की सुविधा मिलेगी। मतलब दिस विल बी ए वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर वेडिंग्स ऑल्सो। सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार छायाकार बंधु, हमारे साथ हमारे यहाँ के विधायक भाई जगमोहन आनंद जी, बहन रेणु जी, जिलाध्यक्ष जी प्रवीण जी और अशोक जी भैया, ये हमारे इंचार्ज, आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। इस शुभ अवसर पर भी आप हम लोगों के बीच में इस प्रेस को कवर करने के लिए आज आप आए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद भी करती हूँ। और विषय बहुत ज़रूरी था, नहीं तो शायद हम आज इस त्योहार के दिन आपको ना डिस्टर्ब करते। आपने देखा है कि किस तरीके से हरियाणा एक प्रगति पर है, एक ऐसा प्रदेश जो लगातार 2014 से पहले घाटे में चल रहा था, हर विभाग में घाटा था, इतना बड़ा कर था हरियाणा के ऊपर। हमारी अर्थव्यवस्था हरियाणा की कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के हाथे चढ़ रही थी और डूब रही थी। आज वही अर्थव्यवस्था एक बहुत तीव्र गति से नए आयाम छूने की तरफ चल पड़ी है। 2047 तक $1 ट्रिलियन की हरियाणा की अर्थव्यवस्था एक मजबूत मुख्यमंत्री की कमांड में, जो वित्त मंत्री भी हैं हरियाणा के, इसकी उन्होंने एक पूरी की पूरी रोड मैप जो है कि भाई 2047 तक हरियाणा $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बने, ऐसा पूरा का पूरा रोड मैप कल हमारे मुख्यमंत्री ने 3 घंटे 10 मिनट के बिना रुके, बिना थके, बिना पानी पिए एक ऐसा बजट पेश किया है जिसमें चाहे हमारी महिलाएं हों, चाहे हमारे किसान हों, चाहे हमारे बड़े उद्यमी हों, चाहे हमारे एमएसएमई के उद्यमी हों, चाहे हमारे विद्यार्थी हों, चाहे हमारी आंगनवाड़ी केंद्र हो, चाहे हमारी सड़कें हों, हर क्षेत्र को, चाहे हमारे खिलाड़ी हों, कोई भी वर्ग हरियाणा का, चाहे हमारे वंचित लोग हों, कोई भी वर्ग ऐसा हरियाणा का नहीं है जिसका इस बजट में चिंता ना करी गई हो। तो ऐसे बजट की कुछ मुख्य बातें, डिटेल्स आप सबको हम व्हाट्सएप पर भी भेज देंगे, लेकिन कुछ मुख्य बातें मैं आज आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। एक ऐसा बजट जो समावेशी है, जिसमें किसान की, मजदूर की, युवा की, विद्यार्थी की, खिलाड़ी की, शोषित वंचित वर्ग के लोगों की, दिहाड़ी वाले मजदूरों की, एमएसएमई की और सभी तरह के उद्योगपतियों की, सभी की चिंता करते हुए एक ऐसा समावेशी बजट हरियाणा के मुख्यमंत्री, जो दूसरी बार से वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कल हमारा पेश किया है। जो उन्होंने जिस संतों की वाणी के साथ इस बजट को उन्होंने शुरुआत करी, कीरत कर नाम जप वंड छक, तो संत जो हमें एक सही दिशा देते हैं, उनकी वाणी के साथ इन्होंने इस बजट को प्रस्तुत किया। 2.25 लाख करोड़ रुपए का बजट, जो उन्होंने ही, वो खुद ही एक मापदंड स्थापित करते हैं और पिछले मापदंड को वो खुद ही
अपने लिए लाइन लगाते हैं और अगली बार अपने लिए उस लाइन से आगे क्रॉस करते हैं। पिछली बार की बजट से 10% ज्यादा बड़ा बजट जो है वो उन्होंने इस बार पेश किया। लगातार उन्होंने करीब करीब 15 दिन हरियाणा के कई जिलों में प्रवास किया और 12,000 से भी ज्यादा सुझाव मुख्यमंत्री जी के पास आए, जिसमें से 5,000, और उन सुझावों में भी उन्होंने हर वर्ग को टच किया। किसान के पास भी गए, उद्योगपति के पास भी गए, महिलाओं के पास भी गए, अलग अलग वर्गों के साथ उन्होंने अलग अलग बैठकें करी और इन 12,000 में से 5,000 सुझावों को कि हमारा हर हरियाणवी क्या चाहता है, उसकी प्रायोरिटी क्या है, उन 5,000 सुझावों को उन्होंने शामिल किया। और 3 गुना जो है हमारी जीडीपी इस बार हरियाणा में हो चुकी है और लगभग 3 गुना ही प्रति हरियाणवी की जो आय है, जो औसत भारतीय की आय से ज्यादा है, वो इस बार उन्होंने हमारे सामने रखी है। और 5वां हरियाणा ऐसा प्रदेश हो गया है जिसमें एक हरियाणवी की जो आय है वो भारत की आय से ज्यादा हुई है। सबसे बड़ी बात कि हरियाणा में वायु प्रदूषण ठीक हो और हमारा जल प्रदूषण जो है वो ठीक हो, अच्छा हरियाणवियों को पानी पीने के लिए मिले, उसके लिए हमें विश्व बैंक से हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट की स्वीकृति मिली है। और उसी तरीके से वाटर सिक्योर हरियाणा, क्योंकि बहुत सारे आंकड़ों में जाती हूँ तो 2,716 करोड़ रुपए की राशि हमारे को हरियाणा क्लीन एयर और 5,715 करोड़ की राशि वाटर सिक्योर हरियाणा इसके तहत मिली है। और ये भी मुख्यमंत्री के प्रयासों के हिसाब से ही मिली है। और जीडीपी का जो हमारा घाटा था वो भी हम लगातार कम हो रहे हैं, हमारा कर्जा भी कम हो रहा है। मैं सारी की सारी उस डिटेल में नहीं जाऊंगी। जो 12 महत्वपूर्ण निर्णय जो मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के लिए लिए हैं, सबसे पहली बात कि जो हमारे किसान भाई थे उनको जैसे ट्यूबवेल का कनेक्शन लेना होता था, तो कई बार बीच बीच में ये हमारे सामने आता था कि अभी हमने ट्यूबवेलों के नए कनेक्शन रोक दिए हैं, 6 महीने के लिए रोक लगा दी, 12 महीने के लिए रोक लगा दी, तो किसान कहीं ना कहीं उसकी वजह से पीछे हो जाता था। तो सबसे पहले एक अलग से बिजली वितरण कंपनी जो केवल किसानों की चिंता करेगी, जो किसानों की एप्लीकेशंस आएंगी उनके ऊपर प्रायोरिटी से काम करा जाएगा, क्योंकि हरियाणा एक कृषि आधारित प्रदेश है। तो ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि उनको निर्बाध उनकी बिजली आपूर्ति हो, हरियाणा एग्री डिस्कॉम के नाम से ये पहली बार हरियाणा में हो रहा है कि तीसरा बिजली वितरण कंपनी जो बनाई जा रही है जो केवल किसानों के लिए चिंता करेगी। फिर कहीं ना कहीं कैंसर का आप देख रहे हो कि रेट पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में ही कैंसर का रेट बढ़ता जा रहा है। तो 3 लाख हमारी बेटियों को HVP एक वैक्सीन होती है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इसका जो पूरा नाम है, सर्वाइकल कैंसर से ये वैक्सीन जो है ना वो बच्चियों में सर्वाइकल कैंसर आगे चलकर, तो उससे बचाने के लिए 3 लाख हमारी किशोरियों में इस कैंसर से बचाने के लिए जो है ये वैक्सीन लगाई जाएगी। फिर आपने देखा कि जब से हमारे माननीय अमित भाई शाह जी सहकारिता मंत्री बने हैं, तो सहकारिता ने आपने देखा कि गुजरात में जैसे अमूल डेयरी है, तो अमूल ने एक सहकारिता के क्षेत्र में एक क्रांति लेकर आया है। तो इसी सहकारिता के साथ जो आज हमारी पैक्स थी वो कहीं ना कहीं सिर्फ अपने लोकल पैक्स के तरीके से काम कर रही थी, लेकिन आज माननीय अमित शाह जी ने पैक्स के साथ के जो भी बड़े काम हैं, चाहे मछली उत्पादन का है, चाहे वहाँ पे आपने डेयरी लगानी है, कोई भी काम आपने करना है, उन सारे कामों को पैक्स के साथ जोड़ दिया है ताकि गाँव में हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें अपने पैरों पर खड़ी हों, गाँव में और ज़्यादा रोजगार आए। अमूल डेयरी में आप देखते हो बहुत सारी बहनें वो आज उसमें शेयर होल्डर है, एक तरीके से जो बेनिफिट होता है अमूल डेयरी को, वो उन बहनों को जो वहाँ दूध देती हैं उनको वो बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसी कड़ी में आज हमारे केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि हरियाणा में भी हर गांव में पैक्स हो और वो मजबूत पैक्स हो जो लोगों को रोजगार जिसको उसको जोड़े। तो 300 हमारी जो घाटे वाली पैक्स चल रही थी उनको आज हम चिंता करके मेन मुख्य धारा में लाएंगे और हर गांव में पैक्स
स्थापित करी जाएंगी और महिला पैक्स पर भी जो है हमारे मुख्यमंत्री जी जोर दे रहे हैं। फिर हमारा एआई का मॉडल, जैसे आपने देखा कि पूरे के पूरे भारत में अभी अंतर्राष्ट्रीय एआई समिट हुआ और जिसमें चिंता करी गई कि किस तरीके से केंद्रीय बजट में भी जितनी कंपनियां 2037 तक भारत में निवेश करेंगी उनको टैक्स हॉलिडे दी गई है। तो उसी कड़ी में मुख्यमंत्री जी ने भी कि हरियाणा इसमें एआई के क्षेत्र में पीछे ना रहे, तो हरियाणा में भी इनोवेशन चैलेंज जो है वो हम शुरू करेंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में जैसे कि हमारे यहाँ से सांसद भी हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे, ऊर्जा के क्षेत्र में एक नया आयाम पूरे के पूरे भारत में वो स्थापित करने की चिंता कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में कि भारत पूर्णतः ऊर्जा में स्वावलंबी बने, तो इस बार एक बहुत महत्वपूर्ण कदम लिया गया है कि जितने भी सरकारी हमारे संस्थान होंगे वो सारे के सारे उनमें सौर ऊर्जा इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, उनको बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो चिंता इस बार हमारी मेक इन मुख्यमंत्री जी ने किया है कि सारे के सारे सरकारी भवन जो है सौर ऊर्जा परिसर में बदले जाएंगे। फिर मेक इन हरियाणा, उसमें हम नई नई नीतियां लेकर आ रहे हैं कि कैसे हम उनको टैक्स में कंसेशन दें, कैसे हम उनको सब्सिडीज दें। मेक इन हरियाणा जैसे मेक इन इंडिया की भारत में मोदी जी चिंता करते हैं, तो मुख्यमंत्री जी मेक इन हरियाणा के नए निवेश आए और नए नए हमारे यहाँ पर उद्योग आए और बच्चे भी अपने पैरों पर खड़े हों, क्योंकि जब निवेश आता है हरियाणा में तो यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलता है, उसकी चिंता हम कर रहे हैं। फिर HSIDC में सक्षम नाम से एक विशेष जो है वो फंड जो है वो इकट्ठा दिया जाएगा, सक्षम नाम से 500 करोड़ रुपए का। फिर न्यूनतम मजदूरी, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि शोषित वंचित लोगों के साथ भी आज हरियाणा खड़ा है, हरियाणा के मुख्यमंत्री खड़े हैं, तो न्यूनतम मजदूरी 11,257 रुपए से बढ़ाकर 15,200 रुपए कर दी जाएगी। फिर आपने पिछले दिनों देखा कि परीक्षाओं में कहीं ना कहीं कोई ना कोई घोटाला के नकल हो गई, जो अपेक्षित लोग थे उनको अपेक्षित रिजल्ट नहीं मिले, जो लोग पात्र थे उनको अपेक्षित रिजल्ट नहीं मिले। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर जिले में एक ऐसा परीक्षा केंद्र कि जिसमें पढ़ा लिखा बच्चा जब आ रहा है, परीक्षा देने आ रहा है, तो ना तो किसी तरीके की चीटिंग हो, ना जो पात्र है उसके साथ कोई भी गड़बड़ हो। तो आदर्श परीक्षा केंद्र जो हैं PPP मॉडल पर हर जिले में स्थापित किए जाएंगे। फिर यमुना नदी में किसी तरीके का प्रदूषण ना हो और हमारी नदी की पवित्रता रहे, और जो दिल्ली में पानी जाए वो भी साफ सुथरा जाए। तो यमुना नदी में प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए एक नया मिशन शुरू किया है, और साथ ही साथ नेट जीरो उत्सर्जन, हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलियंस फंड की स्थापना जो है 100 करोड़ रुपए से खड़ी करी जाएगी। और साथ ही साथ जो हमने एक 23वां जो अपना जिला बना